नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ या जो चल रहा है, इससे बाजार पे अभी कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही एक ऐसा कारण बनेगा बाजार के लिए जो किसी भी वक्त बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। अदरवाइज मार्केट्स पे कोई भी मोटा ऐसा रीजन है नहीं कि बाजार नीचे जाए। मैक्सिमम रीजंस आपके पास जो हैं वो हैं ऊपर जाने के, तेजी के। बट इजराइल और ईरान ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बाजार किसी भी वक्त नीचे जा सकता है और हैविली नीचे जा सकता है। मैं आप सभी के साथ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो सब लोग कर रहे हैं। इस समय रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद आपने पढ़ी भी होगी बट आपके समझ में नहीं आई होगी। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको वो रिपोर्ट बताई जाए, समझाई जाए और उसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है बाजार पे, इसको समझाया जाए। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, वीकेंड के दौरान इजराइल और ईरान की तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। और कुछ भी नेगेटिव ना आने का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज या फिर नो न्यूज इज गुड न्यूज। या तो कोई खबर ना आए या कोई खराब खबर ना आए, ये दोनों ही अपने आप में पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। तो मेरे को अभी तक की सिचुएशन जो है 5:45 तक की शाम को संडे, ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट अच्छा खुलना चाहिए और तेजी में ही रहना चाहिए। अब आप सभी के साथ एक वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये है आपकी मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से रिपोर्ट आई है जिन्होंने डिस्कस किया है। अगर देखो, पहले अगर यूज हो गया, और जहां भी अगर यूज हो जाए उसकी आप 50% प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट खत्म कर दिया करो, ठीक है। तो अगर यूज हो रहा है यहाँ पहले ही, अगर जो इजराइल ने अटैक किया अभी या ड्रोन का जो भी है, वैसे तो ईरान खुद कह चुका है कि हम इस पर कोई जवाब कार्रवाई नहीं करेंगे, निश्चिंत है, हमारे ऊपर कुछ भी हमला नहीं हुआ, हमने डिफेंस कर लिया है, सब कुछ ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि ईरान अब कोई जवाबी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है और ईरान कुछ हमला या फिर ये युद्ध नहीं चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस इजराइल कुछ और करता है और ईरान कुछ करे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एक तो लड़ाई हो रही है और दूसरा ईरान के हाथ में एक है ब्रह्मास्त्र। क्या है वो समझिए। रिपोर्ट कह रही है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल एलएनजी प्राइसेस टू शूट अप इफ, यानी कि अगर, इफ तेहरान ब्लॉक्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझना होगा, क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए, सिंपल और शॉर्ट भाषा में, वैसे तो मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं आपको ताकि जो समझ में आ पाए आपको। ईरान के पास से बहुत सारी जगह आपका जाता है कच्चा तेल, भारत में भी आता है। अब एक रास्ता है ना, जो रास्ता, वो स्ट्रेट रास्ता यहीं से होते हुए जाता है। अगर ईरान अपना ये रास्ता कर दे बंद तो ये तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो दूसरे रूट से करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट रूट है, डेफिनेटली है, रेड सी के द्वारा होगा, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो लंबा पड़ जाएगा। अब जितना लंबा उतना फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, कंपनियों को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है वो महंगा भी बेचेंगे, जिसके चलते कच्चा तेल और एलएनजी प्राइसेस महंगे हो सकते हैं। और ये महंगा होना तो अपने आप में बहुत नेगेटिव होता ही है। तो ये इन्फ्लेशन की मार हो सकती है, लेकिन ये कब होगा, जब ईरान ये फैसला लेगा कि ऐसा हम ये रास्ता बंद कर रहे हैं। अब क्या है, ईरान ऐसा करेगा, देखिए अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि ईरान एक तरफ कह रहा है कि हम हमला ही करने के मूड में नहीं है, अब हमारी तरफ से सब शॉर्ट है। तो मेरे को लगता है इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन मार्केट में क्योंकि ये रिपोर्ट चल रही है तो बताना जरूरी है। अब आता हूं नीचे, डिटेल पढ़ते हैं। ऑयल एंड एलएनजी प्राइसेस आर लाइकली टू शूट अप इफ ईरान इज to block Strait of Hormuz, through which countries like India import crude oil from Saudi Arabia, Iraq and UAE। इन तीनों जगह से भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और ये तीनों जगह से जो रास्ता है ना वो यहीं से आता है। और ये बंद कर देगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन महंगा होगा। अब यहाँ लिखा भी होगा, लीडिंग टू स्पाइक इन इन्फ्लेशन, एनालिस्ट सेड ऑन द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। देख रहे हो, यहाँ पे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये हुआ तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो। The Iran and Israel conflict has escalated over the last few days. Iran first launched drone and rockets attack on Israel, which retaliated by firing a missile. Crude oil prices have hovered around $90 per barrel since the conflict. In a note, Motilal Oswal Financial Services said
while de-escalation effort will likely control the crisis. Oil and LNG prices will spike in case of Iran completely or partially blocks the Strait of Hormuz. देखिए, अगर ये एस्केलेट नहीं होता है विवाद ईरान इजराइल का, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ ऊपर नहीं जाने वाला, कच्चा तेल भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है, बढ़ता है मामला, या तो ईरान पूरा का पूरा रूट बदल दे, बंद करवा दे, या थोड़ा बहुत भी बंद करे, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। यही बस ये क्लियरली कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ डिटेल्स भी लिखी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज अ नैरो सी पैसेज बिटवीन ओमान एंड ईरान। एक छोटी सी पैसेज है जो कि ओमान और ईरान के बीच में है। इट इज अबाउट 40 किलोमीटर वाइड एट द नैरोएस्ट पॉइंट। तो नैरोएस्ट पॉइंट से लगभग 40 किलोमीटर वाइड है, विद 2 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल चैनल्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग शिप्स। शिप्स के आने जाने के लिए रास्ता जो है। इट इज द की रूट थ्रू विच क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया। ये सबसे बड़ा, सबसे मेजर रूट है जिसके द्वारा सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल आता जाता है, लगभग 6.3 मिलियन बैरल पर डे। और डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई हैं। सिंपल एक ही रास्ता बंद करा तो दिक्कत है, बट रास्ता बंद करेगा क्यों जब उनका मूड ही नहीं है कुछ करने का। और इजराइल भी कुछ नहीं करना चाहिए अब, जो कि उन्होंने कर लिया जो करना था। तो ये आपके लिए जानकारी थी, इससे डरना घबराना कुछ नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए चीजें कि ऐसा हो रहा है अगर, तो ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंपैक्ट आएगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।